मेरे प्यारे परमेश्वर, सचमुच तेरी सना हो। हम तेरी सना करने वाले लोग बने, हम तेरी महिमा करने वाले लोग बने मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदा, कोई भी ऐसा सांस ना निकले जिसमें तेरा नाम ना हो मेरे प्यारे परमेश्वर। हमारे एक एक सांस से सदा तेरे नाम को महिमा मिले मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदावन खुदा, क्योंकि ये सांस तेरे ही दिए हुए मेरे प्यारे परमेश्वर, इन सांसों को बढ़ाने वाला तू ही है मेरे प्यारे परमेश्वर। तू मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है मेरे प्यारे परमेश्वर। तू सब कुछ नया कर देता है खुदावन मेरे प्यारे परमेश्वर। यीशु, तेरी दया सदा की है। तू अनंत काल का परमेश्वर है मेरे प्यारे परमेश्वर। तेरी दया, तेरा रहम, तेरा तरस ही हमारे लिए काफी है। यीशु राजा, आज पाम संडे मेरे प्यारे परमेश्वर। यीशु राजा, आप राजाओं के राजा हैं, परमेश्वरों के परमेश्वर हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं खुदा। हमारे जीवन से सदा तुझे महिमा मिलती रहे मेरे प्यारे परमेश्वर। हम तेरी महिमा करने वाले लोग बने, हम तेरे नाम का सुसमाचार लोगों को सुनाने वाले बने खुदा। मेरी कलीसिया जो है मेरे प्यारे परमेश्वर, ये बहुत बचाने वाली कलीसिया बनी। इनके द्वारा बहुत से लोग बचाए जाए मेरे प्यारे परमेश्वर। ये तेरे सुसमाचार को सुनाने वाले लोग बने मेरे प्यारे परमेश्वर। ये प्रेयर करवाने वाले नहीं, करने वाले बनेंगे खुदा। ये तेरे योद्धे तैयार हो रहे हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदावंद खुदा, ये आम नहीं, ये खास है। जितने जन जहाँ पर आए हैं, मैं उन सब का वेलकम करती हूँ, स्वागत करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो आ रहे हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं। परमेश्वर, तेरे घर में इन लोगों का स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। क्योंकि बहुत से लोग हैं परमेश्वर जो आना चाहते थे पर आ नहीं पाए। जो जितने जन आए हैं ये अपनी मर्जी से नहीं, तेरी मर्जी के द्वारा, तेरे दूतों के द्वारा लाए गए हैं। मैं इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदा, तेरा धन्यवाद हो। हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत हो। पवित्र आत्मा जी, हम आपके बिना अधूरे हैं। आपको चीज से हमारे सहायक भेजा है मेरे प्यारे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, मैं अपने घर में आपका स्वागत करती हूँ, अपनी कलीसिया में करती हूँ, अपने चर्च में करती हूँ, अपनी फैमिली में करती हूँ, अपने बच्चों में करती हूँ, अपनी बॉडी में करती हूँ। एक एक जन की बॉडी में मैं पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत करो। अगर आप पवित्र आत्मा का स्वागत करोगे तो लोग आपका स्वागत करेंगे। लोग आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा ही है जो हर एक को आपकी फेवर में कर देता है, हर एक जन को आपकी फेवर में कर देता है, चाहे वो कितना आपके अगेंस्ट हो। और लॉर्ड जीसस, यीशु पिता, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत, स्वागत, स्वागत इन द नेम ऑफ जीसस। यहोवा पिता, आपका स्वागत है, स्वागत है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का स्वागत है, स्वागत। परमेश्वर, हम सदा तेरा स्वागत करने वाले लोग बने। हालेलुया। आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं, शरीर में आप लोग बैठ जाएं। हालेलुया मेरे प्यारे परमेश्वर। आज का वचन यूहन्ना 15, यूहन्ना 15 सच्ची दाखलता मैं हूँ। परमेश्वर क्या कहते हैं? सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। परमेश्वर ने क्या कहा? सच्ची दाखलता मैं हूँ। बाइबल में लिखा है जीवन, राह अते सच्चाई। परमेश्वर में जब आपको बनाने वाला डायरेक्ट बोल रहा है कि सब कुछ मैं हूँ, मैं हूँ,
क्योंकि मैं कौन कह सकता है, जिसने किया होता है। अगर आपने कोई काम किया होता तभी बोलते हो मैंने किया है, जब नहीं किया होता तो फिर थोड़ी ना कोई बोलता है मैंने किया है। जब आपको उसने बनाया है, ये धरती आसमान उसने बनाया है, ये जीव जंतु उसने बनाया है, तभी तो वो बोलता है कि मैंने किया। दूसरे क्यों नहीं कोई बोलते कि मैंने बनाया है। ये धरती बेडोल थी, किसने बनाई? परमेश्वर ने। ये परमेश्वर की मर्जी से बनी है, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ क्या कहा? सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता क्या है? किसान है। जो डालियां फलती फूलती नहीं है मैं उनको काट डालता हूँ, जो फलती है उनको छांटता हूँ ताकि और ज्यादा बने। आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जब हम कुछ प्लांट्स लगाते हैं, जो टानी सूख जाती है उसको काट डालते हैं, खत्म। और जिस पे पता होता फल आना है उसको थोड़ा थोड़ा काट के उसको शेप दी जाती है, उसमें खाद वगैरह डाली जाती है ताकि ये और फल लेके आए। परमेश्वर में अगर आपको सताव आते हैं तो ये आनंद की बात मानो। शुक्र है खुदा कोई परेशानी आई, क्योंकि परेशानी में तो हम उसका नाम लेते हैं, सुख में तो हम भूल ही जाते हैं प्रे करने, सब कुछ कम हो जाता है। कोई बात नहीं, कर लेंगे, अब नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद में कर लेते हैं। बात कर रहे हैं किसी से फ़ोन पे, वो 2 घंटे निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। करते हैं, पर जब हम दुख में होते हैं, किसी का फ़ोन भी आता है, बोलता है छोड़ दो, मैंने अभी प्रेयर करनी, अभी मेरा प्रेयर कटा है। क्यों? क्योंकि दुख में। परमेश्वर कहते हैं दुख, बाइबल में लिखा है कि वो दुख ही वाला जो कम से कम परमेश्वर में तो आपको लेके जाता है। आप परमेश्वर से तो बात करते हैं। आपको पता होगा कि ये शीशा जो है, शीशा ही है। अगर आप इसको एक पत्थर मारोगे तो ये टूट जाएगा। एक शीशा होता है जो बुलेट प्रूफ शीशा होता है तो वो भी शीशा, वो भी कांच से बना। वो कैसे बना? उसको पहले गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है, फिर गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, बार बार उसको गर्म ठंडा किया जाता है। क्यों किया जाता है? वो सख्त हो जाए और उस शीशे में से गोली भी नहीं निकलती है, वो बुलेट प्रूफ बन जाता है। ऐसे ही अगर आप कांच की तरह हो, दुख खाओगे तो टूट जाओगे। अगर आप बुलेट प्रूफ शीशे बन जाओगे, दुख आएंगे प्रभु की मर्जी, खुशियां भी आएंगी, फिर दुख आएंगे प्रभु की मर्जी, प्रभु करे जो करे। खुशियां देने वाला भी वो है, दुख देने वाला भी वो है। तो आप उस बुलेट प्रूफ शीशे की तरह बन जाओगे। कोई दुख आपको तंग नहीं कर पाएगा, कोई परेशानी आपको हिला नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि आप वो बुलेट प्रूफ शीशा बन चुके हो। आप वो मजबूत बन चुके हो इंसान, जिसको जो छोटी छोटी चीजें हिला नहीं सकती, या आपका कुछ भी नहीं कर सकेंगे जो छोटी मोटी चीजें। क्यों? क्योंकि आप गर्मी और सर्दी से निकल चुके हो, अर्थात दुखों और सुखों से निकल चुके हो। था तो वो भी शीशा ही ना, वो कुछ और नहीं था, वो भी कांच ही था, वही मामूली सा कांच जिसको आप कुछ भी मारो, कई बार जो ऐसे ही हो जाए तो गिर जाता है, टूट जाता है, जबरदस्त पकड़ने से निकल जाता है। कुछ भी लगे, पता नहीं, कुछ छोटा मोटा रोड़ा भी मारते हो तो वो टूट जाता है। था वो भी कांच, और जो बुलेट प्रूफ कांच बना वो भी कांच था, पर उसे किसने बना दिया? उस गर्मी और सर्दी, उन हालातों में। ये नहीं जो परमेश्वर के जन हैं, जो बड़े नबी हैं, जो पास्टर हैं, जो अपोस्टल हैं, जो प्रॉफिट हैं, उनकी जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। हमें उनकी प्रॉब्लम्स पता नहीं लगती क्योंकि हमारा उनसे दूर दूर का रिलेशन होते हैं, दूर से हल हो होती है। प्रॉब्लम एवरी पर्सन की लाइफ में, बीमारी हर जगह है, हर इंसान बीमार होता है, हर जन में प्रॉब्लम्स होती हैं। बड़े बड़े प्रभु के नबियों को मैंने कैंसर में देखा, टीबी में देखा, बहुत सारी उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर वो उनकी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि वो प्रभु को नहीं छोड़ते, प्रभु को नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि उनको पता है मुक्ति वहीं पर है, स्वर्ग का जीवन वहीं पर है।
हम यहाँ भी दुखी, हम वहाँ भी दुखी। ऐसे जीवन को क्या करना है? ऐसा जीवन हमारा जीवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने लोग भी इस धरती पर हैं, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसे कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है। कोई नशे में है तब दुखी है, किसी के घर में गरीबी है तब दुखी है, कोई बीमारी है तब दुखी है। कोई ना कोई रीजन है हमारे दुखों का। अगर हमने यहाँ रहकर भी प्रभु को याद नहीं किया तो अगले वाला जीवन इससे भी ज्यादा दुखी है। नरक की आग है, आग और गंधक की झील में आपको फेंक दिया जाएगा, वो और ज्यादा दुखी वाला जीवन होगा। तो इससे बेटर है, अच्छा है कि यहाँ जो है ठीक है, जैसे भी जी रहे हैं प्रभु का शुक्र करें, थैंक्स करें परमेश्वर। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखें नहीं, तूने हमें आंखें दी, तेरा धन्यवाद। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु चल नहीं पाते हैं, तूने हमें टांगे दी, तेरा धन्यवाद। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका लीवर नहीं काम कर रहा है, परमेश्वर मेरा लीवर काम कर रहा है, तेरा धन्यवाद। बहुत से लोग ऐसे जो डायलिसिस करवा रहे हैं, किडनियां काम नहीं करती हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मेरी किडनियां ठीक है। उसको थैंक्स करना शुरू करो। थैंक्स प्रभु, तूने ये 2 हाथ दिए हैं कि मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, तेरा धन्यवाद। जब आप उसको धन्यवाद देना शुरू करोगे, हर चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू करोगे, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कितना महान है। वो क्या कर सकता है हमारी लाइफ में, वो कैसे हमें बदल सकता है। एक परमेश्वर ही है जो आपको बदल सकता है, पूरी तरह बदल सकता है। वो आपके हालात चेंज करने वाला परमेश्वर है। वो आपके हालातों को बदल देता है, वो हालात बदल देता है। सचमुच आपके हालात आज बदलने जा रहे हैं, सचमुच वो आपके हालातों को बदल देगा। मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। आगे वचन है 7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम बाइबल में एक वचन से भी पढ़ते हैं, मांगो तो दिया जाएगा, पर कब दिया जाएगा? ये नहीं आप मांगी जाओ, आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, आप प्रेयर नहीं करते हो, आपका परमेश्वर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। बस प्रभु ये बड़ी सी गाड़ी दे दे, प्रभु ये कर दे मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर ने क्लियर बाइबल में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और वचन तुम में बना रहे। जब आप वचन को पढ़ने वाले बनोगे, प्रेयर करने वाले बनोगे, परमेश्वर में बने रहोगे, तब तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा उसके साथ कुछ भी नहीं है, बस जैसे कभी 10 दिन बाद याद आया कि प्रभु है कहीं तो याद कर लिया, या कोई किसी चीज की डिमांड है तो प्रभु है, प्रभु ऐसा कर दे। नहीं किया तो मेरे लिए प्रभु ने कुछ नहीं किया, मैं नहीं मानता प्रभु, मैं नहीं मानती प्रभु को, मैं प्रभु को छोड़ दूंगा। प्रभु ने मेरे लिए क्या किया? आपने प्रभु के लिए क्या किया ये बताओ। कभी घुटने भर उसके पास जाके बोलो, मैंने प्रभु तेरे लिए ये क्या है। मैं 10 घंटे प्रेयर में बैठा, मैं 5 घंटे प्रेयर में बैठा, मैंने 3 घंटे बाइबल पढ़ी, मैंने तेरे नाम में रोजे रखे, मैंने पिता तेरे साथ सहभागिता करी, मैं बहुत देर, मैंने बहुत से सही काम किए, मैंने अपनी आंखों द्वारा कोई पाप नहीं किया, मैंने मेरे बोलने से किसी का दिल नहीं दुखा, मैंने ऐसे शब्द किसी के लिए नहीं बोले, मैंने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया। सच्चा मसीह वो है जिसके चेहरे से यीशु की झलक है। इतना नम्र हो, इतना हम्बल कर ले अपने आप को, जो डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ में सबसे नीचे का। कोई कुछ भी बोले, जैसे प्रभु ने बोला मेरे खिलाफ कोई कुछ भी कहे तो वो क्षमा होगा। बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा के अगेंस्ट आप बोलोगे तो वो क्षमा नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर को कुछ भी बोल दो तो फर्क नहीं, पर प्रभु ने अपने आप को हम्बल किया, डाउन टू अर्थ किया कि मैं सबसे नीचे हूँ, कोई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लाइफ होना चाहिए। कोई कुछ भी बोल दे, ये नहीं कोई एक बात सुना रहे हम 4 उसको सुना रहे तो हम कौन से मसीह हैं? कहाँ मसीहत की झलक हमारे अंदर?
परमेश्वर पर जब इतने अत्याचार हुए तो वो कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने लास्ट में भी ये कहा, प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ करना। जब वो सलीब पर चढ़ाए जा रहे थे तब भी परमेश्वर ने उनके लिए प्रभु को बोला, उनको माफ कर दे। ऐसे आपकी जीवन होना चाहिए, ऐसा कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका ध्यान बस प्रभु, आपकी लाइफ में फर्स्ट अटेंशन प्रभु, लास्ट अटेंशन भी प्रभु। पहला दर्जा प्रभु को दो। पहला दर्जा, अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों को नहीं, हाय मेरे बच्चे ने ये, मेरे बच्चे ने करना है, पर प्रभु को याद ही नहीं करना। या अगर आप हैं तो हमारे माँ बाप अगर यंग जनरेशन है तो माँ बाप को फर्स्ट अटेंशन है, प्रभु आपकी ज़िंदगी में पहला चाहिए। मैंने पहले बाइबल पढ़नी है, मैंने अपने पिता से बात करनी है। अगर आपको सुबह उठ के इस बात की चिंता है कि आपके बच्चे ने स्कूल जाना है, आपने टिफ़िन तैयार करना है, वो आपके टिफ़िन के बगैर स्कूल नहीं जा सकता, आपने उसको तैयार करके भेजना है, तो आपको ये होना चाहिए कि सबसे पहले मैंने प्रेयर करनी है, मेरा पिता मेरे वेट कर रहा है, मैंने उससे बात करनी है। 10 मिनट जल्दी उठो। जब आपको अपने कामों के लिए कहीं जाना होता है तो आप बहुत जल्द उठ जाते हो, पहले की तैयारी होती है। जब परमेश्वर के पास जाना होता है तो सुबह हमारी तैयारी होती है, इसलिए जी हम लेट हो गए। शादी में जाना होता है, किसी फंक्शन में जाना होता है तो हम 8 दिन पहले ही तैयारी होती है, 2 दिन पहले कपड़े प्रेस करके बैग में पैकिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने शादी में जाना है, वो हमारी फर्स्ट अटेंशन है, वो प्रायोरिटी है हमारी। पर जब प्रभु के घर आना है, जिस सुबह पानी नहीं था हम नहा नहीं सके, सुबह लाइट चली गई थी, हम यूनिफॉर्म प्रेस नहीं कर पाए, हम अपने कपड़े प्रेस नहीं कर पाए, इसलिए लेट हो गए, लाइट की वेट कर रहे थे। अगर आपको पता है कि कल आपने चर्च जाना है तो उसकी तैयारी शनिवार को करो, कि सुबह कोई बहाना ना रह सके, आपका कोई रीज़न ना बन सके आपके ना आने का। जब आप अपना पहला समय परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेंगे, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, वो महासामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, वो आपके लिए सबसे बेस्ट जो है वो लेकर बैठा हुआ। कई बार हम लोग एक कटोरी लेके बैठे थे, परमेश्वर इसको भर दे, परमेश्वर इसको भर दे, जितनी हमारी सोच उतनी हमारी मांग, परमेश्वर इसको भर दे। परमेश्वर ऊपर से बारिश करने के लिए बैठे होते हैं, बारिश करने के लिए आपके लिए। आप छोटी सी चीज में सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है, वो लिमिट का परमेश्वर नहीं है, वो लिमिटेशंस का परमेश्वर नहीं है कि आप एक लिमिट में उससे कहो। वो अनलिमिटेड परमेश्वर है, वो आपको इतना ज्यादा देना चाहता है कि आपकी सोच से ज्यादा। बाइबल में लिखा है कि अगर आप उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो दुनिया की सभी वस्तुएं, सभी में एवरी हर एक चीज ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ नहीं है भी ये कोई खास चीज़ है जी तेनों मिलेगी, सिर्फ तेनों रोटी पानी मिलना और कुछ नहीं मिलना, या सिर्फ घर ही मिलना, या सिर्फ स्कूटरी मिलनी है, ये नहीं। धर्म और राज्य की खोज करो तो सभी में हर चीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, भली वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी, कोई भी ऐसी भली वस्तु नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। सभी चीजें आपको पीछे पड़कर मिलेंगी, पर कब मिलेंगी? जब आप उसके धर्म और राज्य की खोज करें, परमेश्वर के बारे में जानोगे कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या कर सकते हैं। परमेश्वर से बात करना शुरू करो, अपना एक रिलेशन बनाना शुरू करो कि परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदा बाप, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। परमेश्वर सदा मेरे साथ रहना, मेरे मार्गों पर मेरी अगुवाई करना। परमेश्वर मुझे कुछ समझ नहीं है, जब आप अपनी समझ को छोड़ दोगे कि परमेश्वर मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कोई समझ नहीं है, आप मेरी अगुवाई करो, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट करेगा।
जब आप समझदार बन जाते हो, मुझे सब पता है, सब पता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो फिर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारी समझ परमेश्वर के आगे शून्य है, जीरो है, कोई महत्ता नहीं आपकी समझ की। परमेश्वर अल्फा है, ओमेगा है, आद है और अंत है। परमेश्वर ने शुरू किया, परमेश्वर ने खत्म किया, परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ बना। परमेश्वर ने पूरी कायनात को बनाया, ये वही परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है जो आपकी जिंदगी में सबसे बेस्ट करने वाला परमेश्वर है। पर आप सबको अपनी बाइबल पर ध्यान देना पड़ेगा, प्रेयर करनी पड़ेगी, प्रेयर करनी पड़ेगी। परमेश्वर आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। पर ये मत मांग लेना कि परमेश्वर आप सब कुछ पूरा करते हो तो आज मुझे नशे की 4 बोतलें शराब की मिल जाए, या मेरे पड़ोसी की वो हो नुकसान हो जाए। परमेश्वर इतना ना समझ नहीं, किसी का बुरा मत मांग लेना कि परमेश्वर उसका बुरा हो जाए, नहीं। आप मसीही हैं, मसीहत आपके अंदर झलकनी चाहिए। परमेश्वर तू भला करने वाला, जो तुझे लगे कि मेरे जीवन में बेस्ट है, अच्छा है, वो मुझे दे। जब आप ऐसे प्रार्थना करोगे, परमेश्वर जो तुझे लगता है मेरे जीवन में सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, वो मुझे दे, तो वो आपको सबसे बेस्ट चीजें देगा, कभी भी बेकार की चीजें नहीं देगी। वो दुनिया भर की सबसे अच्छी वस्तुएं आपको देगी, क्योंकि वो अच्छा देने वाला परमेश्वर, वो भला करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोगों को पता है हालेलुया का मतलब क्या है? हालेलुया का क्या मतलब है? 1000 बार परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो, उसकी सिफत हो। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक बार ही हालेलुया बोलते हो ना, तब आप 1000 बार प्रभु को महिमा देते हो। तो फिर इतना घुट के मुंह में दबाकर हालेलुया क्यों बोलते हो? खुल के बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा, यीशु राजा, आप यहाँ पर हमारे बीच विराजमान है। मेरे प्यारे परमेश्वर खुदा, मैं विश्वास करती हूँ कि आपके दूत यहाँ पर हैं, वो यहाँ पर मूव कर रहे हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर खुदावन खुदा, इन सब को जैसे ये आए हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, इन्हें वैसे वापस नहीं भेजना। मेरे प्यारे परमेश्वर, ये चेंज होके जाए, ये अपनी बड़ी टेस्टमनी को लेके जाए। परमपिता परमेश्वर, आप टेस्टमनी को देने वाले परमेश्वर हैं। खुदा, आपकी दया, आपका रहम, आपका फजल सदा इन सब पर बना रहे। मेरे प्यारे परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हम गाएं